stumbled out of bed. There's a pounding in my head. I stayed out all night again, no thought for the consequences. But this too shall pass. One day I'm gonna laugh about for the first time in a while. I woke up and finally smiled. Last month I swore to God I'd drown, 'cause my tears were pouring down. But today I looked in the mirror, my vision's getting clearer. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम तुम और कारवा के एक और नए एपिसोड में। आज की सुबह की शुरुआत एकदम सिंपल टेस्टी ब्रेकफास्ट के साथ हुई। थोड़ा टोस्ट, बटर, जैम, ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ा सीरियल और फ्रेश ऑरेंज जूस। तो मैं ठहरा था ये लॉज कम हॉस्टल में। इसका नाम तो बड़ा पेचीदा है, ट्राई करता हूँ। इकना डैम्प एक्सप्लोरर लॉज, यहाँ पे नीचे आ जाएगा कहीं पे, आप खुद प्रोनाउंस करके देखिएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ गायरलॉक की तरफ। देखते हैं आज का दिन गायरलॉक की तरफ जाते हुए क्या क्या नज़ारे दिखाते हैं। थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा गायरलॉक को भी। सो दिस इज़ मी, और चलिए मेरे साथ। Things ain't been the way I planned it. I've been given second chances. Only God knows how this one's gonna end. Some days are more than I bargained for. Some days I think I can't take it anymore. But nothing lasts forever, 'cause time doesn't wait for no one. Let's dance through the stormy weather, baby, that's part of the fun. Just take it as it comes. Even in the darkest weather, know that I can count on you to be right by me, saying we're just gonna wait this one. ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपनी स्कॉटलैंड की खूबसूरत जर्नी दोबारा शुरू की और रास्ता मुझे ले गया एक छोटे से क्रॉफ्टिंग टाउनशिप एल्फिन तक। लश ग्रीन ग्रास, रॉयल ग्रैंड आइकॉनिक माउंटेन्स एंड मैग्निफिसेंट क्लाउड्स जो इतने नज़दीक जैसे बस हाथ भर दूर हो। बस दिल ने कहा यहीं रुक जाऊं और इस स्टनिंग ब्यूटी को अपनी आँखों में बसा लो। Let's dance through the stormy weather, baby, that's part of the fun. Just take it as it comes. Cars to fix, bills to pay, rooms to clean, meals to make. What a life that we've designed. I'd do it a million times with you and never get tired. You're my piece of heaven on earth. Oh, you make it all worth it. You're the reason I keep hitting snooze just to stay next to you. Over and over and over again. Over and over again. कुछ माइल्स ड्राइव करने के बाद मैं पहुंचा एक एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग जगह, स्टॉक पॉली, जिसके साथ ही था लॉक लुर्जिन यानी लेक लुर्जिन। यहाँ का व्यू सच में बहुत ही ब्यूटीफुल था। एक साइड पर स्टॉक पॉली का माउंटेन पीक था और दूसरी साइड पर लॉक लुर्जिन का काम ब्लू। अराउंड द लॉक you can see rolling green hills and open landscapes. It looked so peaceful and untouched. ठंडी हवा, वेदर थोड़ा क्लाउडी था और पूरा माहौल एकदम क्वाइट एंड रिलैक्सिंग लग रहा था। यहाँ से जो व्यू मिलता है वो इजीली स्कॉटलैंड का एक बेस्ट व्यूज़ में से एक है। I can't wait to do this.
Yeah, hi. What's your name? My name is Danny. Danny, you're from? Africa, Mozambique. Okay. Maputo is the capital of Mozambique. Okay. It's the southern town of the country. This country is a very long country along the Indian coast. Okay. It's going up to Tanzania. यहाँ मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही इंस्पायरिंग ट्रैवलर से, डैनी, जो मोज़म्बिक अफ्रीका से आया है। सोचने वाली बात यह है कि डैनी 69 इयर्स के हैं और लास्ट 6 मंथ से स्कॉटलैंड में सोलो राइड कर रहे हैं अपनी बाइसाइकिल पर। अभी 2 महीने और एक्सप्लोर करने के बाद वो अपने मुल्क वापस जाएंगे। इतनी एज में इतना पैशन और एनर्जी देख के सच में मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। इस मुसाफिर को देख के बस इतना ही कहना है, ट्रैवल के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। Shooting star in the sky, glimpse of hope in your eyes. Burn the old me together, finding you was a missing part. Feels like it's a start, and I will stay in comfortable silence. फिर कुछ दूर ड्राइव करने के बाद मैं पहुंचा आर्डमेर बे। यार, यहाँ का व्यू सच में कुछ अलग ही लेवल का था, जैसे मैंने पहले कभी ना देखा। बादल पहाड़ों से नीचे तक आ गए थे, पानी एकदम गहरा नीला था और बीच पर छोटी छोटी फ्लैट पेबल्स थी जो हल्की धूप में चमक रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी चिल्ली हो गया था, पर व्यू इतना मेस्मराइजिंग था कि मैंने तुरंत ही ड्रोन शॉट्स कैप्चर कर लिए। आर्डमेर बे एक छोटी सी कोस्टल विलेज है उलापुल के पास, जहाँ से आपको सी और सराउंडिंग माउंटेन्स दोनों का परफेक्ट व्यू मिलता है। Run away from the night, gotta feel so alive. Can't be free without caution. Only thing on my mind is you. We're in bloom, and I will stay in comfortable silence. I won't talk by myself in violence. Ever since you, ever since you. एडमेर बे से कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मैं पहुंच गया एक लाइट हाउस, रू लाइट हाउस।
ये उलापुल के थोड़े नॉर्थ में लोकेटेड है और यहाँ से मिलता है एकदम पैनोरामिक सी व्यू। सीन एकदम ड्रीमी था, क्लाउड सी को टच कर रहे थे, हल्की धूप थी और सामने बड़े शान से खड़ा था ये वाइट लाइट हाउस। नीचे डीप ब्लू पानी, ऊपर से वाइट क्लाउड्स और बीच में ये लाइट हाउस। सीरियसली और क्या चाहिए। रू लाइट हाउस ओरिजिनली अर्ली 1900s में बना था, शिप्स को उलापुल हार्बर तक गाइड करने के लिए। आज भी ये एक पीसफुल स्पॉट है जहाँ सिर्फ वेव्स की आवाज़ सुनाई देती है, एकदम परफेक्ट रिलैक्सिंग वाइब के साथ। As time goes by, I'm a raindrop on the blue coast. As time goes by, as time goes by. दोपहर के 3 बजे तक मैं पहुंच गया उलापुल, एक छोटा सा कोस्टल टाउन फुल ऑफ क्यूट कैफ़ेज़ एंड सी व्यू रेस्टोरेंट्स। थोड़ी भूख भी लगी थी तो सोचा क्यों ना आज मैं ट्राई करूं यूके का सबसे फेमस डिश फ़िश एंड चिप्स। इस डिश में बेसिकली क्रिस्पी फ्राइड फ़िश होती है, मोस्टली कॉड या हैडॉक की, जिसे सर्व किया जाता है हॉट पोटैटो चिप्स के साथ। सो दोस्तों, मैंने ऑर्डर किया है फ़िश एंड चिप्स। यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट धूप में था, थोड़ा देर बैठ के वेट किया पर ना हमसे ना हो पाई, तो मैं छाव ढूंढता हूँ और फिर बताता हूँ फ़िश एंड चिप्स। Or with fish tartar is a must. Fish tartar. Tartar's हाय देयर। one. There we go. That's for you, one regular fish tartar. थैंक यू। सो यहाँ पे है मेरा फिश, ओह थैंक यू। यहाँ पे है मेरा फ़िश एंड चिप That's the large chips with melted cheese, curry sauce, and a black pepper. एंड ये रहा चिप खाने के लिए। ये है विनीगर, यहाँ के लोग, मैं थोड़ा सा ही छिड़कूँगा, टेस्ट करके फिर देखूँगा। और नमक शायद नहीं रहता इसमें, तो थोड़ा सा नमक छिड़क दिया एंड आई एम गुड टू गो। सो इनका सिटिंग अरेंजमेंट बाहर ऐसे धूप में है और यहाँ का धूप बहुत ही कड़क रहता है, तो इसलिए मैंने अपना सेटअप यहाँ बना लिया है। यहाँ बैठ के मैं खाऊंगा फिश एंड चिप। सो पहले चिप खा लेता हूँ। चिप मतलब वही फ्रेंच फ्राइज। बहुत ही फीका, नमक नहीं, कुछ नहीं। नमक तो मैंने ऊपर से छिड़का था और बिल्कुल टेस्टलेस होता है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। मेरे पास है 2 नागिन और एक कातिल। सो ये लोग मुझे हेल्प करेंगे इस फिश एंड चिप को ख़त्म करने में। कातिल है नंबर 9 सुपर हॉट, देन नागिन इंडियन हॉट सॉस एट नंबर 4 आउट ऑफ 10 एंड नागिन इंडियन हॉट सॉस कांता बॉम्ब एट 6 आउट ऑफ 10। तो चलिए फिश ट्राई करता हूँ। फिश एकदम फ्रेश है, देखिए, और मस्त जाड़ा पीस है। नॉट बैड, वेरी नाइस। फिश एकदम लाइटली सीजनड है। द बैटर इज़ क्रिस्पी। आई डोंट नो आपको वो क्रिस्मस सुनाई दे रहा है क्योंकि मैं माइक कार में भूल गया हूँ, बट या लाइटली सीजनड फिश का टेस्ट आपको परफेक्टली आएगा। You're my piece of heaven on earth. Oh, you make it all worth it. You're the reason I keep hitting snooze just to stay next to you. Over and over and over again. Over and over again.
पेट पूजा करने के बाद रास्ते में मुझे एक बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखा। घने बादल पहाड़ों से झूमते हुए समुद्र को जाके छू रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत ड्रोन उड़ाना शुरू किया और बस वहीं गलती हो गई। ड्रोन बस कुछ मीटर्स ही ऊपर गया था कि तेज़ हवा की वजह से ड्रोन क्रैश कर गया। पहले लगा शायद समंदर में गिर गया, पर जब मैंने मोबाइल के ड्रोन ऐप में देखा तो उसमें ग्रास नज़र आ रही थी और मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैंने ड्रोन ढूंढना स्टार्ट किया एंड बिलीव मी, ड्रोन ऑलमोस्ट 400 मीटर दूर जाके गिरा था जहाँ से मैंने उसे उड़ाया था। कुछ देर के लिए मैं टेंशन में था, पर लकीली मुझे ड्रोन मिल गया। दोस्तों वो दिख रही है, वो है मेरी गाड़ी। मैं वहाँ से ड्रोन उड़ा रहा था, ड्रोन आके यहाँ पे गिरा हुआ था और ये पूरा रास्ता चढ़ के आया हूँ मैं। काफ़ी घास वगैरह है। ओके, पता नहीं इसमें क्या क्या होगा। हवा इतना तेज़ चल रहा था कि ड्रोन को उठा के यहाँ पे फेंक दिया। वो तो नसीब अच्छा पानी में नहीं गिरा, अगर पानी में गिरता तो और बैंड बच जाता। नज़ारे देखो भैया। अब व्यू इतना अमेजिंग था तो सोचा ये मोमेंट मिस नहीं कर सकता। थोड़ी तेज़ हवा कम होने पर मैंने वापस रिस्क ली और फिर से ड्रोन उड़ाया और इस बार जो शॉट्स मिले वो बिल्कुल वर्थ इट थे। Reason I keep hitting snooze just to stay next to you over and over and over again. I can't wait to do this with you over and over and over again, over and over again. Some days are more than a bargain for. Some days I think I can't take it anymore. Nothing lasts forever, 'cause time doesn't wait for no one. Let's dance through the stormy weather, baby, that's part of the fun. Just take it as it comes. I've been left empty-handed and I've taken love for granted. Who knows, I might do it again. Things ain't been the way I planned it. I've been given second chances. Only God knows how this one's gonna end. Some days are more than a bargain for. Some days I think I can't take it anymore. But nothing lasts forever, 'cause time doesn't wait for no one. Let's dance through the stormy weather, baby, that's part of the fun. Just take it as it comes. Even in the darkest weather, know that I can count. आज का प्लान था गैरलॉक नाम के एक छोटे से टाउन में रुकने का, पर मैंने अब प्लान चेंज कर दिया है। अब सीधे आइल ऑफ स्काई जा रहा हूँ, वहाँ 2 दिन एक्सप्लोर करके फिर स्टर्लिंग और फाइनली लंदन वापस जाऊँगा। फाइनली जब तक मैं आइल ऑफ स्काई पहुँचा तब तक बज गए थे रात के 8। यहाँ लगभग सभी होटल्स और हॉस्टल्स का रेट
100 पाउंड से ज़्यादा था एक नाइट के लिए, जो काफ़ी एक्सपेंसिव था। लकीली हॉस्टल ऐप में मुझे एक स्टे मिला ब्रैडफर्ड बैकपैकर्स हॉस्टल में, जहाँ पे एक बेड का कॉस्ट था 45 पाउंड्स। ये भी महंगा था मेरे बजट के हिसाब से, पर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मैंने इसे चूज़ कर लिया 2 नाइट्स के लिए। Stumbled out of bed. There's a pounding in my head. I stayed out all night again, no thought for the consequences. But this too shall pass. One day I'm gonna laugh about. For the first time in a while, I woke up and finally smiled. काफ़ी थकान हो गई थी तो डिनर बनाने का कोई मन नहीं था, तो मैंने सोचा आज खुद को ट्रीट करते हैं और ले ली एक 3 कोर्स मील। थोड़ा महंगा था, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग डेज ड्राइव इट वाज टोटली वर्थ इट। सो दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलना हम, तुम और कारवां को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, कीप एक्सप्लोरिंग। I've been left empty-handed and I've taken love for granted. Who knows, I might do it again. Things ain't been the way I planned it. I've been given second chances. Only God knows how this one's gonna end. Some days are more than I bargained for. Some days I think I can't take it anymore.